Hello friends, welcome to my channel and today we are going to discuss स्कॉलरशिप के बारे में हम थोड़ा बात कर सकते हैं। ये है नया स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय रिलायंस। ओके, so basically this is for two types of students. First one, it is for ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। पहले इसको हमको पता है रिलायंस क्या है, सब लोग पता है इसको, इसके बारे में। गूगल में जाना, गूगल में जाके रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप ये टाइप करना। ये टाइप करने के बाद इसी तरह आपको एक पेज आते ना। इसी पेज आने के बाद और क्या करना, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। हाँ, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या आता बोले तो यहाँ तीन कैटेगरीज होते। तीन कैटेगरीज क्या क्या बोले तो एक अंडर ग्रेजुएट का स्कॉलरशिप है और एक और पोस्ट ग्रेजुएट का ये है। ये पोर्टल दोनों है, दोनों में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इसी तरह पेज मिलेगा। ये पूरी हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या क्या है बोल के। ये है रिलायंस इंडस्ट्री फाउंडेशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप में क्लिक किया, चाहे तो आप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में भी क्लिक कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा हम जानकारी लें। पहले ईजी के बारे में बात करेंगे। ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ओवर 600 मिलियन एंड आर अंडर एज 25। ये एक फ़ायदा है हमको, क्योंकि इंडिया को हम यंगेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड हम अभी देख सकते हैं। पर इट इज़ हायर एजुकेशन को क्या करते हैं, ज़्यादा तरफ लोग एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए ये फाउंडेशन थोड़ा स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ है, वो भी 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ओके, ये सिलेक्शन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या बोले तो मेरिट कम मीन्स। ओके, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। किसके लिए दे रहे बोले तो ये फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, समझ गए। और एक बात, ये क्या है बोले तो इंडिया का फ्यूचर का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ये सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए है। स्टूडेंट्स विथ हाउस होल्ड इनकम ऑफ 15 लाख रुपीज, ओके, वो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना है, वो भी 24-25 एकेडमिक ईयर। और वो अंडर ग्रेजुएट स्टडी परस्यू करना है इन एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम कैन अप्लाई। ओके, एनी स्ट्रीम बोले तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी हो सकता है। स्कॉलरशिप डालने के बाद वो कितना 2 लाख तक क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं ओवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम। मतलब आप 3 साल का कर रहे हैं, 4 साल का डिग्री कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये कैसे हेल्प करता बोले तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है किसकी लाइफ के ऊपर। ये हमारे सिटीजन जो हम इंडियन पीपल है उसकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, उसके लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट के लिए। स्कॉलरशिप फॉर यूजी फॉर ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स। ओके, चाहे तो ये वीडियो भी क्लिक करके देख सकते हो। और इस स्कॉलरशिप का फीचर्स क्या क्या है, ये इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लें। पहला पॉइंट ये है कि सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विथ एन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एजुकेशन। यहाँ क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट मिलता है। और वो सेकेंड बात क्या है बोले तो ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स होना चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड criteria we can say. And third one is awarded on merit cum means basis to meritorious students. Meritorious students means वो
आपकी परसेंटेज के हिसाब से वो मेरिट में लिस्ट आता है, उसको देखकर वो सेलेक्ट करता है। कितने लोगों का सेलेक्ट करता है? 5,000 मीन्स 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स विल बी सेलेक्टेड। और ये है फोर्थ का। और फिफ्थ का क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम ओवर, एक कितना है? 2 लाख, अप टू 2 लाख तक वो आपको स्कॉलरशिप दे सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्कॉलरशिप विल गो बियॉन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट विथ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली गेनिंग नेटवर्क अपॉर्चुनिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग अलुमिनी नेटवर्क। ये है आपका आखिरी एस्पेक्ट। ये स्कॉलरशिप का वैल्यूज क्या क्या होगा और उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। पहला है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस के बारे में बात करना हो तो स्कॉलर्स हु आर कमिटेड टू एक्सेलेंस इन स्पिरिट एंड एजुकेशन एक्शन in everything they pursue, both academic and non-academic level. Okay, scholars who have mindset of giving their best and seeking new and better ways to approach challenges and continue to work to improve themselves. This is called as excellence. Okay, यह होता है excellence। और दूसरा होता है लीडरशिप पोटेंशियल। लीडरशिप पोटेंशियल, scholars who have the potential and ambition to become India's world leaders tomorrow, जो हम बोलते हैं ना, टुडेज चिल्ड्रन द टुमारोज लीडर, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, स्कॉलर्स हु स्ट्राइव्स टू बी हॉनेस्ट फॉर न राइट। आप हॉनेस्ट होना चाहिए, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, डिसीजंस एंड देयर बिहेवियर। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी कमिटमेंट। स्कॉलर्स हु हैव मोरल फोर्सेस। ओके, मोरल फोर्सेस को यहाँ होना जरूरी है। ओके, हु शो मोरल फोर्स, कैरेक्टर, इंस्टिंक्ट टू लीड देयर कम्युनिटी इन एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। स्कॉलर्स हु हैव कमिटमेंट फॉर वर्किंग सोशल गुड एंड गिव बैक टू सोसाइटी। ये किसके लिए है? कम्युनिटी को आप कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट देने के बाद आपको गिव बैक टू सोसाइटी करना है, इसलिए इसको यहाँ दिया गया है। स्टूडेंट्स शुड हैव ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि आप स्कॉलरशिप ले गए, बैठना नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ इज लाइफ। ओके, वी आर लुकिंग फॉर स्कॉलर्स दैट ड्रीम बिग। ड्रीम को बड़ा होना चाहिए और एवर इवॉल्विंग स्पिरिट। दे पोसेस लव ऑफ लर्निंग एंड कंटिन्यूअली ट्राइंग टू डेवलप एंड इम्प्रूव देमसेल्फ एंड सपोर्ट अदर्स टू डू द सेम। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ माइंडसेट। जैसे कि आप अकेले ग्रोथ नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट इज करेज। स्कॉलर्स हु आर रेजिलिएंट, पेशेंट एंड tenacious. Students who embrace all challenges with passion and conviction as opportunity to grow. आपके मन में करेज को क्या बोलते हैं? हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत के साथ आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ये होता है एप्लीकेशन का सिलेक्शन। पहला होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है। इसमें क्या एप्लीकेशन में क्या क्या होता है बोले तो फर्स्ट है पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स योर एकेडमिक वन। देन यू हैव aptitude test. The only aptitude test is mandatory for all applicants. The duration will be 60 minutes and contain 60 MCQ. इसको MCQ हम कहते हैं, MCQ रहता है इसमें। और उसके बाद components of the test include verbal ability, analytical, logical ability और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके बारे में आपको टेस्ट लेता है। इनिशियल सिलेक्शन कैसे करता है? इनिशियल सिलेक्शन बोले तो इसमें क्या होता, एप्लीकेशन विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड एकेडमिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए यहाँ? टेस्ट का स्कोर और उसके बारे में एकेडमिक में आप क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, ये तीनों क्राइटेरिया मैंडेटरी होता है। 3 है इनिशियल सिलेक्शन का। ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ स्कॉलरशिप अप टू 5000 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स को लेना है यहाँ? 5000। ऑल कैंडिडेट्स विल बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम मीन्स। ओके। जैसे कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैंने एग्ज़ाम लिखे मगर मेरा रिजल्ट नहीं है, ऐसा ना कुछ भी नहीं है। यहाँ है ऑल स्टूडेंट्स और ऑल कैंडिडेट्स का यहाँ इवैल्यूएशन होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन गो फॉर FAQ। देन आपको वो व्हाट्सएप की नंबर भी दिया है यहाँ जाके आप हाय बोल के इंक्वायरी भी कर सकते, और हेल्पलाइन भी है नंबर, ये नंबर को कॉल सकते। अगर आप ईमेल यूज़ करते बोले तो ये है आपका ईमेल का सैम्पल। देन सैम्पल टेस्ट आप लेना चाहते हैं और टेस्ट क्वेश्चन पेपर देना चाहते तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है। वो फर्स्ट ऑप्शन है कि वो रेजिडेंट ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 12वीं पास विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ओके। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, 2024 में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और रेगुलर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए किसी भी आप स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो, आप साइंस को हो या आप कॉमर्स को हो। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। ओके। ये तीनों स्टूडेंट्स का एनी भी स्ट्रीम, और BVM ये भी हो सकता है एनी स्ट्रीम बोले तो। स्टूडेंट्स हैविंग हाउसहोल्ड इनकम ऑफ लेस देन 15 lakhs, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू 2.5 lakhs। ओके। मिनिमम क्या है? 15 लाख का है, और वो प्रेफरेंस किसको देना चाहता है बोले तो लेस देन 2.5 लाख इनकम होना चाहिए इसको। क्यों? ये कौन सा प्रोग्राम है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हम ACD कहते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक काम है। ठीक है। जिसको नहीं डालना चाहिए ये एप्लीकेशन, मगर कौन सा स्टूडेंट्स who are in the second year or higher education have started this course from academic year of 2023, यानी पिछले साल का, मान गए? Then students pursuing their degree through online mode, no online, hybrid, remote, distance और any other mode, ये नहीं है क्योंकि यहाँ नॉट गिवन, नॉट एलिजिबल है। स्टूडेंट्स हु परस्यू डिप्लोमा आफ्टर 12th standard, students pursuing 2-year undergraduate degree courses. Okay. Students who do not answer the mandatory aptitude test found cheating during the test. 12वीं फेल 12th फेल सुना है? 12th फेल मूवी, उसमें क्या होता? चीटिंग से ही। वो स्टोरी क्या है आपको पता है। और यहाँ एक ये वो लिंक दिया है, in order to apply students first need to register of the course. Once registered you will be receive an email with your login details. क्लिक करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। यहाँ है I am resident of Indian citizen who passed 12th standard with minimum 60. Yes, 12th standard की यहाँ क्या करना है? फर्स्ट ईयर डिग्री का परसेंटेज डालना है। ठीक है। इसको आप क्लिक करना है और बाद में यहाँ आप क्या कर रहे हो वो डालना है, और इसके बारे में सेलेक्ट डिग्री में आप कौन सा कर रहा है। ओके। आप BA कर रहा है या BSc कर रहा है, वो उसके बारे में लिखना है। यहाँ चाहे तो आप देख भी सकते डिग्री कौन सा है। आर्किटेक्चर, आर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, साइंस, हॉस्पिटैलिटी, लॉ, मेडिकल, प्रोफेशनल, इस तरह के कोर्स यहाँ अलो किया गया है। और बाद में चाहे कि हम एक टेस्ट कर सकते, किसी एक का स्ट्रीम ले लेंगे। मैं बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, फिर भी आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे एक बार और देखेंगे।
और यहाँ आता है आप डिग्री में कौन सा है, आर्ट्स में BA आर्ट्स है, BA ऑनर्स है, BA प्लस MA है, इंटीग्रेटेड है और लैंग्वेज साइंसेस है। ठीक है, यहाँ BA को लेंगे और बाद में यहाँ आपका और एक क्या है, कितने साल का पढ़ रहे हो, 3 साल 4 साल 5 साल, वो भी आपको वहाँ देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल नंबर डालो आपका, सोर्स भी डालो एक बार, ईमेल नोटिफिकेशन कैसे आए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ और थोड़ा इनकम डाल के छोड़ देना। बाद में क्या करना, फाइनल में जाके आई हियर बाय डिक्लेयर, आई एग्री, देन ये कैप्चा डालना है आपको, सबमिट करना है। फिलहाल मैं अभी नहीं डाले इसलिए वो नहीं देता। ओके, सो दिस इज फॉर educational purpose, so any students interested in application you can go for it. Okay, so और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो MSc MA MCom वो कर रहे हैं वो यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ये भी सेम ही है, आप देख सकते हैं। चाहे तो मैं आप कमेंट में लिखो कि कैसे मैं PG स्कॉलरशिप को थोड़ा एक्सप्लेन करो, बोले तो करना है तो मैं भी वो कर सकता हूँ। ओके, इसमें कोई उतना ये नहीं है, चाहे सेम प्रीवियस की जैसा ही है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू इन ऑल। आप फीडबैक भी दे सकते हो मेरे कमेंट के सेक्शन पे, कैसे रहा रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, थोड़ा हिंदी का नॉलेज। Basically I am from Kannada medium from Karnataka, so this is my first video. I am making this in Hindi and English. Okay, so if any feedback I would like to welcome them and I will improve with that. Okay, thank you.